बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent, most merciful. This is class 3 and period is English literature, in short E2. This is your video number 4, week number 13. As you know, I have reviewed your all stories in your previous video. Today we will inshallah review of your all poem, which is related to your activity book. First of all, you have a smile, poem number 1 in your content. So we will discuss first I smile. I smile. You know, you can understand easily what is the meaning of a smile. You know, smile मुस्कुराहट को कहते हैं, ठीक है. I smile is such a lovely thing. You सबको पता है स्माइल जो होती है एक लवली थिंग होती है, इस कदर लवली होती है. यानी अगर फेस पे कोई स्माइल ना हो तो कभी देखा वो फेस कैसा लगता है अगर कोई हमें देखे और स्माइल ना करे, या देखो इसमें फेस पे स्माइल ही नहीं है, तो एक लवली थिंग होती है, बहुत प्यारी सी चीज़ होती है. इट ब्राइटन्स अप योर फेस, जो आपके फेस को ब्राइट करती है. अगर आप देखोगे किसी को, मैंने अभी बताया कि आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को देख रहे हो और वो स्माइल नहीं करता तो उसका फेस अजीब ही एक सामने वाला बिल्कुल रूट सा लगता है. लेकिन जो स्माइल जिसके फेस पे होती है उसके फेस को ब्राइट करती है. एंड वैन इट्स गोन इट्स हार्ड टू फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. मतलब और इसके बाद ये क्या नाम है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत अच्छा एक इंसान हो और वो बहुत स्माइल करता हो और जब हमारी किसी बात से वो डिसहार्ड हो जाए या उसको कोई बात बुरी लगे, उसके बाद जब उसकी स्माइल गायब हो जाती है फिर उसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको वापस मनाना. लेकिन अगर लास्ट टाइम तो ऐसा होता है कि अगर स्माइल वापस भी आ जाए तो उसमें वो बात नहीं होती, क्योंकि वो एक बार जब चली जाती है ना तो उसको डिफ़िकल्ट हो जाता है वापस लाना किसी के फेस पर. इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस मीन्स एक ऐसी जगह जाके हाइडिंग प्लेस, ऐसी छुपी हुई जगह जाके छुप जाती है कि वापस बैक उसी स्माइल को देखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है. यू स्टिल मोर वंडरफुल इट इज़ येट स्टिल मोर एंड वंडरफुल इट इज़ टू नो व्हाट स्माइल कैन डू. यानी स्टिल मोर वंडरफुल, ये बहुत वंडरफुल है. इट इज़ टू नो व्हाट स्माइल कैन डू, स्माइल क्या कर सकती है. यू स्माइल एट मी. अक्सर ऐसा होता है जैसे कोई हम मिलते हैं आपस में, पहले हम मुस्कुराते हैं, सामने वाला हमें देख के मुस्कुराता है, तो यू स्माइल एट मी, आई स्माइल एट यू, एंड दैन वन स्माइल मेक्स टू. यानी एक को मुस्कुराते हुए देखने के बाद ही दूसरा मुस्कुराता है, तो इसी तरह एक स्माइल और दूसरी स्माइल मिलकर क्या हो जाते हैं, 2 स्माइल बन जाते हैं. आई होप यू हैव गॉट योर पोम. what the poet wants to say in this poem I smile. स्माइल की बात कर रहे हैं वो पोएट, क्या कर रहे हैं इसमें, स्माइल कि किस तरीके से स्माइल को की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि स्माइल जो फेस होता है, स्माइली जो फेस होता है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सामने वाला स्माइल करता है तो क्या उसके फेस पे एक्सप्रेशन आते हैं, और अगर एक टाइम को स्माइल वो मिस हो जाए तो फिर क्या कितना मुश्किल हो जाता है उसको डिफ़िकल्ट मिलना या वापस लाना. और इसके अलावा जब किसी को देख के मुस्कुराओ और दूसरा कोई मुस्कुराए तो फिर किस तरीके से वो एक बहुत अच्छा एक 2 स्माइल्स बन जाती हैं. इट्स वेरी गुड थिंग और इट ब्राइट्स योर फेस. ओके, आई होप यू हैव गॉट. देयर आर एक्सरसाइजेस ऑफ योर poem. First of all, you have to write the meanings of these words. There are some difficult words. You have to write the difficult meaning of difficult words. Brightens means you know very well, shines. Bright चमकना, शाइन करना, ठीक है. Wonderful, amazing, यानी किसी देख के हम बोलते हैं वंडरफुल है, अमेजिंग है, जिसमें जैसे देख के हैरत होती हो. और सीक्रेट, अननोन,
छुपा हुआ, राज भी कह सकते हैं इसको, अननोन, और हाइड, कीप डार्क, वही जो छुपा हुआ होता है, हाइड होता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद है मेक 2 राइम्स वर्ड्स फ्रॉम ईच, राइम्स बनाने हैं आपने एक वर्ड्स के दूसरे वर्ड्स के, फेस, रेस, स्पेस। राइम वर्ड्स का क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ राइम्स होते हैं, सेम पैटर्न लेटर्स होते हैं और नॉन सेम पैटर्न लेटर्स होते हैं। एक ये होता है कि जिसमें से हमारे जो लास्ट के 3 वर्ड्स होते हैं वो सेम होते हैं, बट सेम पैटर्न लेटर्स वो होते हैं जो हमारे लास्ट के जो 3 लेटर्स होते हैं वो स्पेलिंग सेम होती है और साउंड भी सेम देते हैं। बट नॉन सेम पैटर्न लेटर्स वो होते हैं कि वो लास्ट के वर्ड्स लेटर्स जो होते हैं वो तो चेंज होते हैं लेकिन साउंड तब भी सेम दे रहे होते हैं, तो वो भी सेम राइम वर्ड्स होते हैं लेकिन नॉन सेम पैटर्न लेटर्स होते हैं। राइट वो भी होते हैं बट साउंड इट गिव्स सेम साउंड, यानी साउंड सेम होना चाहिए, जब उसको हम रीड करें तो साउंड हमारा सेम निकलना चाहिए, ठीक है। फेस, रेस, स्पेस। सेकेंड है फाइंड, काइंड, माइंड, और स्माइल, स्टाइल, फाइल, मेक, टेक, केक। उसके बाद लास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ स्माइल हैज़ गॉन व्हाट इज़ इट हार्ड टू फाइंड, यानी जब स्माइल चल जाती है, मैंने अभी आपको बताया कि किसी के फेस पे से फॉर एग्जांपल अगर कोई मुस्कुराने वाला चेहरा हो और अचानक उसके सडनली उसके फेस से स्माइल अगर चली जाए तो उसको ढूंढना, इज़ इट डिफ़िकल्ट, इट इज़ हार्ड टू फाइंड, क्या मुश्किल होता है उसको फाइंड करना? यस, बिकॉज किसी के फेस पे अगर स्माइल से अचानक से सडनली गायब हो जाए तो उसको फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, उसको वापस बनाना। और समटाइम मैंने आपको भी बताया कि सामने वाला अगर मान भी जाए उसकी स्माइल में वो बात नहीं रहती जो पहले होती, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैन वन स्माइल मेक टू, इसी तरह भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से एक स्माइल जो होती है वन स्माइल कैन मेक टू, 2 कैसे बन सकते हैं। जब भी हम भी किसी को देखते हैं, देखकर मुस्कुराते हैं, ज़रूरी मेजॉरिटी तो ऐसे ही है, कोई एक आध होता है जिसको देख कर मुस्कुराओ और मुस्कुराए ना और अजीब सा रूड सा एक बिहेवियर दे, लेकिन मेजॉरिटी तो देख के आप किसी को मुस्कुराओ, चाहे वो अननोन ही हो, सामने वाला जब आप देख के स्माइल करते हो, सामने वाला भी स्माइल करता है, तो जिससे आपको जिस तरह ये 1 स्माइल मेक 2, इस तरह से एक स्माइल दूसरी स्माइल मिलकर 2 बन जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज एक्रोस्टिक पोएम, एक्रोस्टिक पोएम क्या होती है? रीड दिस एक्रोस्टिक पोएम दैट टॉम रोट अबाउट हिज फ्रेंड। चाहे एक्रोस्टिक पोएम क्या होती है पहले ये बताना है कि क्या होती है। इन दिस पोएम द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन गिव्स अ मैसेज, यानी जो फर्स्ट लेटर होता है, हर लाइन का जो फर्स्ट लेटर होता है उसकी वो खुद के ओन मीनिंग्स देता है, अपने मीनिंग्स होते हैं उसके, उसे एक्रोस्टिक पोएम कहते हैं। और दूसरे ये कह रहे हैं पोएम दैट टॉम रॉट अबाउट हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के बारे में जो उसने लिखी है उसको रीड करने का कहा है, ठीक है। लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ एक्रोस्टिक पोएम अबाउट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के बारे में एक्रोस्टिक पोएम लिखनी, यानी ये जो हैप्पीनेस का वर्ड है इसका हर एक लेटर अपना एक मीनिंग देगा, आपने वो उसको आप लिखना है। जैसे कि आपके वर्ड्स में एक्रोस्टिक हैप्पीनेस में एच गिव्स द मीनिंग ऑफ हैप्पीली, और ए गिव्स द मीनिंग ऑफ अटेंडमेंट, पी प्रोसेसिंग, और सेकेंड वन पी प्लेजरेबल, आई इंटरनल, और एन नाइसनेस, ई एक्सपीरियंसिंग, एस सुप्रीम सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ये अपने ही आप में हर एक लेटर जो है स्टार्ट का वो आपने अक्सर देखा होगा, इस टाइप के मैसेजेस भी, इस टाइप के व्हाट्सएप पे भी आपको इस तरह के आ जाते हैं कि कोई वर्ड होता है और उसका फर्स्ट लेटर अपना एक अलग मीनिंग देता है, ठीक है। सेकंड पोएम थी हमारे पास रेन इन समर। I will focus your all exercises in the end of the video. Poem number 4, rain in summer. Rain. Do you love rain? Yeah, I love rain very much in summer obviously. Summer में तो rain का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था, जैसे कि इस वक्त हो रहा है कि would that it will rain, काश के बारिश हो जाए, ठीक है। रेन इन समर, समर में आपको पता है कितना हॉट होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा होता है, बहुत विलिंगली हम लोग चाह रहे होते हैं कि किसी तरीके से बारिश हो जाए, और थोड़ा क्योंकि हॉट होता है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और रेन के से बाद ना वेदर बहुत अच्छा हो जाता है, या हॉटनेस कम हो जाती है, जो सफोकेशन है वो ख़त्म हो जाती है। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, ब्यूटीफुल यानी कितनी रेन जो है कितनी ब्यूटीफुल होती है, पता ही होगा आप लोगों को सबको, क्योंकि रेन तो होती ब्यूटीफुल है। आई लाइक टू
सो आफ्टर द डस्ट एंड हीट, अब यही बता रहे कि आफ्टर द डस्ट यानी थोड़ी सी डस्ट होती है बहुत, जैसे जो हवाएं चलती हैं तो बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाता है सब कुछ, और हीट गर्मी भी होती है। इन द ब्रॉड एंड फेरी स्ट्रीट, ब्रॉड यानी चौड़ी, वो जो चौड़ी गलियाँ होती हैं, ठीक है, और उसके अलावा फेरी गर्म भी होती हैं, बहुत ज़्यादा हॉट हो रही होती हैं फेरी स्ट्रीट। इन द नैरो लेन, और कुछ तंग गलियों में भी। हाउ ब्यूटिफुल इज़ द रेन, यानी ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पोइट जो हैं वो किस तरीके से आपके एक इस कपलेट में उन्होंने बताया है कि रेन जो है कितनी ब्यूटीफुल लगती है। किधर ब्यूटीफुल लग रही है, जब बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, बहुत हीट होती है, उसके बाद चौड़ी और गर्म गलियों में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ना ही सिर्फ चौड़ी और गर्म गलियों में, बल्कि पतली नैरो लेन जो होती हैं उसमें भी कितनी रेन तो देखो ब्यूटीफुल होती है, चाहे वो स्ट्रीट वाइड हो या नैरो हो, ठीक है, जैसी भी हो, रेन तो रेन है, रेन होती ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द रूफ, किस तरीके से क्लैटर, आपने देखा होगा जब भी बारिश शुरू होती है तो हमें सडनली, हम लोग बैठे हुए भी होते हैं अक्सर, तो कोई भी वर्क में अगर बिजी है, अचानक से आवाज़ आनी शुरू होती है, जो हमारे रूफ पे जब बूंदे गिरनी शुरू होती हैं तो कड़ की आवाज़ आती है, ठीक है, क्लैटर्स होती है बहुत ज़्यादा अलॉन्ग द रूफ। ज़ाहिर से जब हमारे रूफ पे वो बूंदें आके गिरती हैं तो हमें क्लैटर्स की आवाज़ सुनाई देती है, कड़काहट की। लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स, जैसे कि ट्रैम्प ऑफ हूफ्स जो होते हैं, जो जैसे हूफ्स उसको खुर को कहते हैं, हूफ्स को, जैसे जब काउस, वैसे तो अभी काउस का भी टाइम आने वाला है, जब वो चल रहे होते हैं तो बाकायदा वो जो उनके ब्लैक कलर के जो काउस हो गए, एनिमल्स होते हैं, उनके जो पैरों के नीचे ब्लैक कलर के जो लगे होते हैं उन्हें हूफ्स कहते हैं। जो खुर होते हैं उन्हें खुर कहते हैं। वो भारी भारी कदमों से चलने का कुछ ऐसा उन्होंने रिजेंबल किया है बारिश की बूंदों को उससे, कि किस तरीके से जब वो छत पे गिरती हैं तो इस तरीके से आवाज़ आ रही होती है। हाउ इट गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रॉट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, किस तरीके से गशिश करती है, फ्लो करती है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, यानी बहुत स्ट्रगल, मेहनत से क्या, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से, फ्रॉम द थ्रॉट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, कहाँ से निकलती है, स्ट्रीम से निकलती है, ओवरफ्लो होते हुए, फ्रॉम द थ्रॉट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पॉट। अभी इसका बता रहे हैं हमें रेन का, कि किस तरीके से, पहले तो उन्होंने ये बताया कि जब वो छत पे उसकी बूंदें गिरती हैं किस तरीके से वो खड़खड़ाहट करती हुई, और फिर उसके बाद ये बताने किस तरह स्ट्रगल करके वो रेनफॉल ओवरफ्लो होती है और स्ट्रीम से, ठीक है। एक्रॉस द विंडो पेन उसको कह रहे हैं, विंडो के जो फ्रेम होता है उसको विंडो पेन कह रहे हैं। इट पोर्स एंड पोर्स, यानी इट पोर्स और पोर्स उड़ेलने को कहते हैं, ठीक है, यानी गिरने। आप इधर पोर्स के मीनिंग चेंज थोड़ा सा वो हो जाएंगे, इट पोर्स एंड पोर्स, यानी पोर होती है विंडो पेन से। जैसे वो आपने देखा होगा सर, विंडो होती है तो वो बाहर से अक्सर यूँ अंदर की तरफ इन हो रही होती है तो पोर हो रहे होते हैं, गिरता हुआ होता है पानी। एंड स्विफ्ट एंड वाइड, फुर्ती से और तेज़ी से। विद अ मडी टाइट, अब आपने देखा होगा ना जब हम रेन शुरू होती है तो क्या होता है उसके बाद, फिर वो जो पानी फिर जमा होना शुरू हो जाता है, किस तरीके से होता है, बहुत तेज़ी से। और मडी यानी मट्टी वाला पानी जो है, विद अ मडी टाइट, लाइक अ रिवर डाउन द गटर। अब फिर उसी तरीके से जब बारिश होती है तेज़ी से पानी गिर रहा होता है, फिर इस तरह बहता हुआ सब एक जगह जमा होना शुरू होता है, उसके बाद गैदर होता है, उसके बाद जब चलना शुरू होता है तो वो बिल्कुल एक गटर की तरह इस तरीके से गिरता है, जैसे किसी रिवर में, जैसे लाइक अ रिवर दरिया की तरह बन जाता है। एंड रोड्स लाइक अ रिवर डाउन द गटर्स, दरिया की तरह जिस तरह गटर में गिरता है। रोड्स दैन रेन द वेलकम रेन, यानी फिर वो आप बता रहे हैं कि यानी वेलकम कर रहे हैं रेन को, बहुत ज़्यादा पोर्ट जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और रेन को वेलकम कर रहे हैं कि किस तरीके उनकी पूरी ब्यूटी को बताते हुए किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट लिया कि पहले पतली वाइड और नैरो लेंस में और डस्टी और जैसे हीट होती हैं जहाँ पे वहाँ पे, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से क्लैटर्स हो रही होती है हमारी रूफ्स पे और उसको डिफ़ाइन किया। उसके बाद बताया किस तरह से फ्लो होता है, वो ओवरफ्लोइंग हो जाता है फ्रॉम द स्पाउट, जैसे स्ट्रीम से निकल रहा हो। फिर इसके बाद विंडो पेन से बताया किस तरह पोर हो रहा है, रेन जो है वो पोर्स होती हुई आ रही होती है, उंडेलती भी आ रही होती है। और फिर आखिरी में उन्होंने बताया कि बिल्कुल मड को सारे एक साथ लेते हुए वो इस तरह से लाइक अ रिवर दरिया की तरह गिर रही होती है, गटर में गिर रही होती है लाइक अ रोड्स, और रोड्स तेज़ आवाज़ के साथ द रेन वेलकम रेन, और रेन को वेलकम कर रहे हैं कि जैसे कि हम खुश आमदीद, जहाँ हमें खुशी होती है रेन, जैसे बारिश अगर मुझे ज़रा सा भी लगता है कि बारिश होने वाली है तो हम ऑब्वियसली हम तो बिल्कुल खुले दिल से स्टार्ट वेलकम करते हैं उसे।
ठीक है। नेक्स्ट पोएम, अभी पहले हम इसके एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वर्ड्स मीनिंग है आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग फेरी, ठीक है, नैरो, फेरी, अभी मैंने आपको फेरी के मीनिंग बताए, हॉट, और सेकंड वन इज नैरो, थिन, तंग गलियाँ, तंग जो होती है, नैरो ये थिन पतली, क्लैटर्स नॉइज, और शोर यानी ट्रैम्प ऑफ हूव्स, एनिमल वॉक साउंड। अब ये जो एनिमल चल के जाते हैं उसी का मैंने आपको बताया कि खुर की आवाज़ जो आती है, जो उनके पाँव होते हैं उसमें जो खुर लगे होते हैं उसकी जो भारी आवाज़ होती है, ट्रैम्प ऑफ हूव्स। और सेकेंड वन इज गशिस, गशिस मीन्स फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव को कह रहे हैं फ्लो ऑफ वाटर, गशिस। स्विफ्ट तेज़ी से, ठीक है, फास्ट तेज़ी से, और गटर ड्रेन, जिसमें पानी जाके जमा होता है उसे कह रही हैं, ठीक है, ड्रेन। स्पाउट, स्ट्रीम, स्ट्रीम को कह रहे हैं, स्ट्रीम यू नो वेरी वेल, नदी। रोर, तेज़ आवाज़, धारने की जो आवाज़ होती है जैसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से जो आती है, रंबल। आफ्टर दैट देयर आर ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम। पोम को डिस्क्राइब करना है, फिलिंग ब्लैंक्स फिल करनी है, पोम को डिस्क्राइब करते हैं। द रेन इज़, रेन क्या है, जाहिर से तो ऑब्वियसली ब्यूटीफुल है, रेन तो ब्यूटीफुल है। द लैन इज़, लैन क्या है, अब गली की बात हो रही है, क्या है, नैरो, तंग है। द टाइड इज़ मडी, टाइड क्या है, मडी है, ठीक है। आफ्टर दैट देयर आर क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द वर्ड्स इन द पोम दैट डिस्क्राइब द स्ट्रीट, वो कौन से वर्ड्स हैं जो स्ट्रीट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। आप you can know very well that you can understand that कौन से वर्ड हैं स्ट्रीट को डिस्क्राइब करें। the meaning of it's to bring the words in the poem that describe the streets are broad and fairy, जिन वर्ड से उन्हें स्ट्रीट्स को डिस्क्राइब किया गया है वो कौन से वर्ड्स हैं, ब्रॉड यानी स्ट्रीट गली को जो डिफाइन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो नैरो, एक तो वो ब्रॉड से कर रहे हैं, चौड़ी हैं, और फेरी गर्म है, बहुत ज़्यादा हॉट है, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वेलकम रेन, वेलकम रेन की क्या मीनिंग है, इट्स मीनिंग इट्स टू ब्रिंग हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग। ऑब्वियसली जब हम वेलकम करते हैं तो इसका मतलब यही क्या है कि जैसे कि हम रेन जो है वो हैप्पीनेस लेकर आती है और ब्लेसिंग रहमत का वो है, तो इसकी मीनिंग यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। डू यू लाइक थिंक द पोइट लाइक्स द रेन, वाई, क्या आपको लगता है कि पोइट जो है लाइक करते हैं रेन को, क्यों करते हैं। यस, बिकॉज इट्स मेक फ्रेश एवरीथिंग, हाँ बिकॉज क्योंकि ये सबको जब बारिश होती है आपने देखा होगा कि सब कुछ फ्रेश हो जाता है, ग्रीनरी हो जाती है, सब वो जो डस्ट होती है वो सब, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उस पर जो डस्ट होती है आफ्टर द रेन वो सब एकदम फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल सब कुछ फ्रेश दिखता है, ठीक है। एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टैंजा इन योर वर्ड्स, फर्स्ट स्टैंजा को एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में। सो इन द फर्स्ट स्टैंजा आई विल रीड अगेन। हाउ ब्यूटिफुल इज़ द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट in the broad and fairy street, in the narrow land, how beautiful is rain. In the first stanza, poet that says that after the hot day, यानी गर्म दिन क्या था, rain makes everything fresh. Obviously जब होती है रेन होती है तो जो भी जितना भी ये जो डस्ट है, जो गर्मी है, इन द ब्रॉड और फेरी, वो जो गर्म और वो जो ब्रॉड चौड़ी जो गलियाँ हैं और गर्म जो गलियाँ हैं, स्ट्रीट जो हैं, और नैरो लैंड वो जो तंग गली जो होती है वो जाहिर से बारिश के बाद बिल्कुल फ्रेश हो जाती है, गर्मी भी कम हो जाती है, ठीक है, हर जगह सब कुछ फ्रेश दिखता है। ओके, नाउ इन द लास्ट द पोएम इज पोएम नंबर 9, रॉबिन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रॉबिन। फर्स्ट यू नो वेरी वेल द मीनिंग ऑफ स्माइल, स्माइल के मीनिंग का आपको पता ही, मुस्कुराहट है। सेकंड वन है रेन इन समर, जो बारिश गर्मियों में होती है। रॉबिन, रॉबिन की मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रॉबिन। इट इज़ अ बर्ड, इट इज़ अ स्मॉल बर्ड, ठीक है, सॉन्ग बर्ड है ये, विद अ रेडिश ब्रेस्ट, जिसका जो सामने चुड़िया की तरह होता है ये बर्ड जो है, और इसका जो ब्रेस्ट है सामने से लाइक अ स्पैरो, और इनका जो ब्रेस्ट है सामने से रेड होता है, रेडिश होता है, ठीक है। ये बर्ड का नाम है, ठीक है, सॉन्ग बर्ड। रॉबिन सैंग स्वीटली वैन द डेज वर ब्राइट, यानी रॉबिन
गाता था स्वीटली, मीठा गाता था। व्हेन द डेज वर ब्राइट, जब डेज जो थे बहुत ज़्यादा ब्राइट थे, रोशन थे। जब ये गर्मियों की बात हो रही है, समर की बात हो रही है कि जब बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है सब कुछ, बिकॉज ऑफ सनशाइन की वजह से सब कुछ ब्राइट ब्राइट दिखता है, ठीक है। थैंक्स फॉर समर, यानी थैंक्स कर रहे हैं समर का। ही सैंग विद ऑल हिज माइंड, वो अपनी पूरी कुव्वत से गाते थे, यानी वो रॉबिन जो है वो समर में बहुत सब कुछ ब्राइट दिखता है, पूरी अपनी कुव्वत से समर में गाता था, ठीक है। रॉबिन सैंग स्वीटली इन द ऑटम डेज, ऑटम डेज में भी गाते हैं जब वो बिल्कुल ख़ज़ा का मौसम होता है, जब पत्ते वगैरह झड़ रहे होते हैं, उस वक्त भी वो सिंगिंग करते हैं। देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए अच्छा नतीजा होता है, फ्रूट्स होते हैं। या फ्रूट्स का मतलब ये नहीं है कहीं मैंगो एप्पल, आप ये फ्रूट्स इसको ये मत समझिएगा कि यहाँ फ्रूट्स की बात हो रही है। लेट ऑल गिव प्रेस, यानी उसमें भी आप हमदो सना करें, उसके कहने का मतलब ये है कि ऑटम में भी वो गाता था, उसमें भी हमदो सना, उसमें भी तारीफ़ करता था, प्रेस देता था। इन द कोल्ड एंड विंट्री वेदर, एक ठंडे और विंट्री मौसम यानी सख्त सर्दी में भी स्टिल हेयर इज सॉन्ग, उसका सॉन्ग सुनते थे। समबडी मस्ट सिंग सैड रॉबिन और विंटर विल सीम लॉन्ग, यानी किसी को ज़रूर गाना चाहिए वरना जो सर्दी जो है वो लंबी हो जाएगी। व्हेन द स्प्रिंग कम बैक अगेन, जब स्प्रिंग वापस आए, ही सैंग आई टोल्ड यू सो, कीप ऑन सिंगिंग थ्रू द विंटर इट विल ऑलवेज गो, यानी सर्दियों में गाते रहें, ये हमेशा जाती है। दोबारा से जब स्प्रिंग आई, पहले तो उन्होंने समर को डिस्क्राइब किया कि समर के जो डेज़ हैं 4 सीजन हैं, जो आपके 4 के 4 डिस्क्राइब किए यहाँ पे कि, लेकिन वो 4 के 4 जो एक वो जो रॉबिन है जिसकी बात की जा रही है, वो ऑल सीजन्स में क्या करता है, सिंगिंग करता है, ठीक है। और समर में करता है, वो भी बताया किस तरीके से डेज ब्राइट होते हैं, ठीक है, और वो अपनी पूरी कुव्वत से गाता है। ऑटम में भी सिंगिंग करते हैं उसके अलावा, लेकिन ऑटम तो आपको पता है पत्ते झड़ होते हैं, बहुत ज़्यादा वैसे रफ वेदर होता है। देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए फ्रूट्स होते हैं, यानी अच्छा नतीजा होता है, यानी हर टाइम कहते हैं कि प्रेस हम तो सना करते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि ऑटम में भी वो सिंगिंग गाना नहीं छोड़ते और उस टाइम भी हम तो सना यानी तारीफ़ करते रहते हैं। इट कोल्ड एंड विंट्री वेदर, ठंडे मौसम में भी स्टिल और सॉन्ग, थोड़ा सा वो कोई ना कोई तो गाता रहे, वो ये कह रहे हो, वरना फिर ये जो सर्दियाँ हैं बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, ठीक है। व्हेन द स्प्रिंग कम बैक, जब स्प्रिंग वापस आती है, ही सिंगिंग थ्रू द विंटर इट विल ऑलवेज गो, यानी वो फिर स्प्रिंग में भी गाते रहते कि वो तो हम जानी है सर्दियों का। आई होप यू हैव गॉट योर पोएम नंबर 9 रॉबिन। नाउ लेट्स सी इट्स एक्सरसाइजेज। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स की मीनिंग्स देख रहे हैं, ठीक है। आपने लिख रहे हैं स्वीटली, यू नो वेरी वेल, मीठा, शुगैरी, माइट, स्ट्रेंज, वो पूरी कुव्वत से, प्रेस, एडमायर, किसी की यानी तारीफ़ करना या एडमायर करना, ठीक है। विंट्री, कोल्ड, ठंडा। और आफ्टर दैट हेयर आर राइम वर्ड्स, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स इन द पोम फॉर द फ्लॉमिंग नीटली, यू विल राइट स्वीटली, सेम ऑफ वर्ड्स, कीप, वीप, लाइट, माइट, रोल, कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 4, विच सीजन डू यू लाइक द बेस्ट, कौन सा सीज़न आपको पसंद है, और राइट अबाउट इट एंड ड्रॉ अ पिक्चर, उसके बारे में भी लिखना और पिक्चर बनाना। मोस्टली स्टूडेंट डिड डू दिस वर्क, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वर्क नहीं किया है, आई एम चेकिंग द कॉपीज, बट यू डिडंट ड्रॉ द पिक्चर्स, इवन अ राइट आंसर, आपने पिक्चर्स ड्रॉ नहीं करी और आंसर भी नहीं, इसका आंसर भी नहीं लिखा है, ठीक है। आपको बेटा बताना है विच सीज़न यू लाइक मोस्ट बेस्ट, कौन सा सीज़न आपको पसंद है, एंड यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर, पिक्चर भी ड्रॉ करना है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए, यहाँ आप लोग ये ब्लैंक आ रहा है, आपका ये पेज है मोस्टली स्टूडेंट्स का, ये ब्लैंक आ रहा है, यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर हेयर, आपने यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करनी है, और ये भी बताना है कि कौन सा सीज़न जो है, मौसम जो है आपको पसंद है, ठीक है। आफ्टर दैट आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट आर 4 सीजन्स, 4 सीजन्स कौन से हैं, यू नो वेरी वेल, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, 4 सीजन्स हमारे, ठीक है, और इनके नेम भी हैं। व्हेन डज रॉबिन सिंग विद ऑल हिज माइंड, कब अपनी पूरी कुव्वत से गाता था वो, रॉबिन कब गाता था अपनी पूरी कुव्वत से, ऑब्वियसली समर में गाता था। डू यू थिंक दैट रॉबिन इज़ हैप्पी बट वाई, क्या आपको लगता है, सोचते हैं कि वो एक हैप्पी बट था क्यों। रॉबिन सिंग्स इन समर, ठीक है। और उसके बाद है लास्ट वाला, यस बिकॉज रॉबिन लाइक्स ऑल सीजन, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसको सारे सीजन्स पसंद थे, ठीक है। आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन टेकन फ्रॉम द पोम, ये जो हमें एक लाइन्स दी ली हुई है यहाँ गिवन है, इन द कोल्ड एंड विंट्री वेदर स्टिल हेयर इज सॉन्ग,
अभी ये 2 लाइन्स जो हमें गिवन है इसको अकॉर्डिंग हमने आंसर देना, हु इज सिंगिंग, कौन गा रहा है, रॉबिन इज सिंगिंग, रॉबिन गा रहा है, ठीक है। सेकेंड वन इज व्हाट डज द वर्ड स्टिल टेल अस अबाउट द सिंगर्स, यानी ये वर्ड जो स्टिल है ये क्या बताता है सिंगर के बारे में। इट मीन्स वट एवर द वेदर ही नेवर स्टॉप सिंगिंग, यानी कोई भी मौसम हो, विंटर हो और समर हो, स्प्रिंग हो, ऑटम हो, ही नेवर स्टॉप सिंगिंग, वो सिंगिंग स्टॉप नहीं करेगा, ये बताता है ये वर्ड। व्हाट रीज़न डज द सिंगर गिव फॉर सिंगिंग ड्यूरिंग द विंटर, विंटर के दौरान गाने की वो क्या रीज़न दे रहे हैं, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक इट शॉर्ट, ताकि वो उसको क्या करना चाहता है, विंटर को शॉर्ट करना चाहता है। अच्छा एक बात और, ये जो अपने क्वेश्चन में लॉन्ग लिखा हुआ है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक इट लॉन्ग, you will correct yourself, you will write here short, ठीक है। remove the long, you will write here short, okay, instead of long. These all are your poems. Now I will show you again your all exercises. Poem number 1, I smile, from page number is 1. You can see here, this is included in your content. I will show you exercises. Write the meaning of these words. There are 4 difficult words, you have to write the meanings. After that, question number 3, make 2 rhyming words from each. You have to make 3 rhyming words, 2 rhyming words बनाने हैं, एक आपको गिवन है, उसको देखते हैं अकॉर्डिंग टू 1 आपने 2 rhyming words बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर दिस क्वेश्चन, व्हेन अ स्माइल हैज़ गॉन, जब स्माइल चली जाए, व्हाट इज़ इट हार्ड टू फाइंड, कैसे ढूंढना डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है, आपने इसका आंसर लिखना है, ठीक है। हाउ कैन वन स्माइल मेक 2, किस तरीके से एक स्माइल 2 बनती हैं। व्हाट इज़ एक्रोस्टिक पोम, रीड द एक्रोस्टिक पोम दैट टॉम रोट अबाउट हिज फ्रेंड, एक्रोस्टिक पोम के बारे में बताना और फिर ये रीड करनी है जो पोम गिवन है जो टॉम ने अपने फ्रेंड के बारे में लिखी है। आफ्टर दैट देयर आर राइट एक्रोस्टिक पोम अबाउट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के बारे में एक्रोस्टिक पोम लिखनी है। अगर आप सिंगल वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, वो भी एक्रोस्टिक वर्ड ही इसी तरह से एक्रोस्टिक पोम की तरह ही कहलाएंगे, ठीक है, हर राइटर अपना एक मीनिंग देता है। नाउ सेकंड वन इज पोम नंबर 4, रेन इन समर, यू कैन सी हेयर, ओके, पेज नंबर 8, there are some difficult words meaning, write the meaning of these words, difficult words, you have to write the meaning of difficult words. Then question number 3, filling the blanks with describing words from the पोम, पोम में से जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है उससे लिखकर यहाँ पे पोम को डिस्क्राइब करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हेयर आर सम क्वेश्चन, व्हाट आर द वर्ड्स इन द पोम दैट डिस्क्राइब द स्ट्रीट, वो कौन से वर्ड्स हैं जो स्ट्रीट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेलकम रेन, वेलकम रेन की क्या मीनिंग है। डू यू थिंक द पोइट लाइक्स द रेन, वाई, क्या आप सोचते हैं कि पोइट जो है रेन को पसंद करता है, क्यों पसंद करता है। एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टैंजा इन योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स में इस फर्स्ट स्टैंजा को एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट poem number 9, Robin, this is your poem, there are some difficult words meaning, write down the meaning of these words, you have to write the meaning of difficult words. And question number 3 है, write the rhyming words in the poem for the following, ठीक है, यहाँ आपने rhyme words लिखने हैं और only 1 word लिखना है आपने यहाँ पर। which season do you like the best, write about it and draw a picture, you can see here you have to write here that which season you like best, कौन सा सीज़न आपको पसंद है, and after you also you have to draw a picture here, यहाँ आप पिक्चर बनाओगे। you can see here there is a space for the picture, you will draw the picture, okay. After that question number 5, what are 4 seasons, 4 seasons के नेम लिखने हैं आपने। when does Robin sing with all his might, कब वो अपनी पूरी कुव्वत से गाता था। do you think that Robin is happy bird, क्या आपको लगता है कि वो एक हैप्पी बर्ड था, why, क्यों। आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन टेकन फ्रॉम द पोम, ये लाइन्स दी हुई इन द कोल्ड एंड विंट्री वेदर, स्टिल हियर इज सॉन्ग। अब आपको ये क्वेश्चन के आंसर देना अकॉर्डिंग टू दिस लाइन्स। हु इज सिंगिंग, कौन गा रहा है। व्हाट डज द वर्ड स्टिल टेल अस अबाउट द सिंगर, स्टिल का जो वर्ड है वो क्या बता रहा है सिंगर के बारे में। और व्हाट रीज़न डज द सिंगर गिव फॉर सिंगिंग ड्यूरिंग द विंटर, और क्या रीज़न दे रहा है सिंगर विंटर में गाना गाने की, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग। नाउ आई विल गिव यू योर असेसमेंट। Assessment number 4, I have given you 3 assessment in your last 3 videos. This is your 4 assessment. Question number 1, write the meaning of words. You have to write the meaning: wonderful, brighten, fairy, narrow,
sweetly, wintry. After that, question number 2, make 2 rhyme words from each. Find, smile, make, face, keep, light. After that, you will give the answer this question. How can one smile make 2? What is the meaning of welcome rain? What are 4 seasons? Do you think that Robin is a happy bird? क्वेश्चन नंबर 4, से एनी वन पोम इन योर सिलेबस. कोई भी अपने सिलेबस से एक पोम आपको सुनानी है. या नंबर 5, विच सीजन डू यू लाइक बेस्ट, राइट अबाउट इट एंड ड्रॉ पिक्चर. कौन सा सीज़न आपको पसंद है उसके बारे में लिखना है और उसके बाद उसकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है. ओके, आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग. 3 poems are included in your content: A Smile, Rain in Summer and Robin. You have to memorize all the work which is related to your poem and be prepared yourself for the exams. I hope you have got everything. If you have any problems, so you can watch video again and again. Now this is your last video of revision. Now stay with me. If God's willing, we will meet again. Have a nice day. See you. Allah Hafiz.